एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। ये सीडीपी के जो संक्षिप्त रूप से बनाए गए नोट्स हैं जो मैंने कभी बनाए थे, ठीक है। आज वो मैं आपको यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। अगर आपने इन नोट्स को सही से पढ़ लिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी इस मंथ के अंत में मैं सीडीपी आपको पूरी तरीके से रटा दूँगा, ठीक है। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए और यहाँ तक कि इसके नोट्स बनाए खुद भी आप, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स स्वयं के खुद बनाएं, तो कोशिश करिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आपका सीडीपी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक। तो सीडीपी का जो पहला जो चैप्टर है वो यहीं से शुरुआत ही होती है इसकी, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे है क्या? वृद्धि, जिसे ग्रोथ को हम जिसे वृद्धि कहते हैं, और डेवलपमेंट को जो है हम विकास की, इसको हम विकास की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो आखिर ये दोनों हैं क्या, इसको अभी समझते हैं हम लोग। पहले समझते हैं कि ग्रोथ क्या है, आखिर ग्रोथ होता क्या है। तो ग्रोथ को से सीधा सीधा संबंध है बालक के जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। शारीरिक विकास मतलब जैसे शरीर का वेट होता है, अंगों की जो वृद्धि होती है ना, उस व्यक्ति का जो एक टाइम के बाद वो जो हाइट बढ़ता है धीरे धीरे ना, बच्चे की हाइट बढ़ती जाती है ना, उससे संबंधित है, वृद्धि का संबंध उसी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर वृद्धि और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। पहले बस इतना समझ लीजिए कि वृद्धि और विकास है क्या आखिरकार। तो वृद्धि का सीधा सीधा संबंध है बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है, और जो डेवलपमेंट है इसका जो है, ये आमतौर पे इसकी जो परिभाषा दी जाती है वो है कि डेवलपमेंट जो है वो क्रमबद्ध रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो पूरे उसके जीवन काल में चलेगी, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। और उस क्रमबद्ध रूप में चलने में बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, उसका शरीर भी शामिल होगा, उसका मानसिक शरीर भी शामिल होगा, है ना, उसका इमोशनल जो है डेवलपमेंट होगा, वो सभी चीज़ें डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो जो पहला टॉपिक शुरू होता है, तो आखिर विकास के जो प्रकार क्या हैं, आखिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधा इसके चार प्रकार हैं: कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है मनुष्य के जो है बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसका संबंध बौद्धिक, जो बुद्धि से काम करे, बुद्धि से रिलेटेड काम हो, वो संज्ञानात्मक होता है। जिसे इसमें आता है बौद्धिक बुद्धि का विकास, इसमें भाषा का विकास जो है, और जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो अलग है, ठीक है। और सोशल डेवलपमेंट ये सामाजिक विकास से संबंधित है। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है ये भावनाओं से संबंधित है। और मोरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं नैतिक विकास, ठीक। आइए इन चारों पांचों को समझते हैं आगे धीरे से, ठीक है। तो जो हमने आपको बता दिया, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जैसे संज्ञानात्मक विकास है, ये बुद्धि का विकास है। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका आंसर है बुद्धि का विकास, इसका दूसरा आंसर है भाषा का विकास। ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट। ये दूसरा है डेवलपमेंट का जो भाग है। ये फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें शारीरिक जो है विकास से संबंधित है, जिसको कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं ये बड़ी मसल्स होती हैं, जो शरीर की जो बड़ी मसल्स होती हैं उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं ये सूक्ष्म होती हैं, छोटी सूक्ष्म मसल्स होती हैं शरीर की, उसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत क्या आता है कि हाथ आते हैं, पैर हिला आते हैं, दौड़ना भागना आता है, बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। मनुष्य के द्वारा पूरी बड़ी मसल्स, जैसे गेंद फेंकते हैं तो उसमें पूरा का पूरा हाथ का मूवमेंट होता है, पैर का मूवमेंट होता है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में अंतर्गत आती है, ठीक है। ये फिजिकल डेवलपमेंट का भाग है। उसी तरीके से जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, इसमें जो होती है छोटी छोटी उंगलियों को हिलाना पड़ता है, आँख की पलकें ऊपर नीचे होती हैं, हाथ जो होता है हाथ से जो होता है लिखना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि लिखना जो है वो किस मसल्स का होता है, तो आंसर है फाइन मसल्स,
फाइन मोटर स्किल्स या सूक्ष्म जो है मसल होता है, और कूदना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब किस में होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब दो हो गई है। सोशल डेवलपमेंट जिसमें सामाजिक विकास से संबंधित है। मनुष्य का जो है सामाजिक विकास जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उसका जो है प्रारंभ होता है समाज से, प्रारंभ होता है परिवार से भी प्रारंभ होता है ना। तो ये जो सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट के अंदर जैसे हम जिस समाज में उठते बैठते हैं उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के बनाए हुए नियमों पे काम करते हैं, जैसे है ना। तो जैसे दिवाली में होते हैं, तो दिवाली में जो जो फॉलो करता है, जो भी नियम फॉलो करा जाता है, सांस्कृतिक भी है लेकिन ये सामाजिक पहलू भी है, तो दोनों चीज़ों को अंतर्गत आती है। ठीक है, इमोशनल में भावनात्मक चीज़ें होती हैं। वो व्यक्ति जो है उसका जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है उसका जो है भावनात्मक जो है जो डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। वो प्रेम करना सीखेगा, उसके अंदर डर की भावना आएगी, उसके अंदर क्रोध की भावना आएगी, ये सभी इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। और आखिरी जो डेवलपमेंट है जो है जिसे मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, वो नैतिक विकास से संबंधित है। व्यक्ति को सही और गलत की पहचान होना ही मोरल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही है। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट, व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराना ही मोरल डेवलपमेंट है। ठीक, चलिए ये आप समझ चुके हैं। तो आइए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट समझते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट है, इतना समझिए। 2-3 पॉइंट है जो चीज़ आपको याद रखनी है। तो वृद्धि जो है जिसे कहते हैं ग्रोथ का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तनों से है। ये शारीरिक विकास से संबंधित है। शरीर में जो है क्या विकास हो रहा है, अंगों की वृद्धि कितनी हो रही है, मनुष्य का बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, ये उससे संबंधित है। ये परिणात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है। मात्रात्मक रूप से होती है, जैसे कि कितना वेट बढ़ गया है, ये परिणाम इसका चेक किया जा सकता है। तो ये आमतौर पे ये पूरा डेवलपमेंट जो होता है, ये विकास जो होता है, ये जो वृद्धि होती है विकास का ही हिस्सा है, एक उसी का पार्ट है। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है ये वोम्ब टू टोम्ब तक चलने वाली जो प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से कब्र तक चलती है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट जब जन्म से कब्र तक चलते हैं तो उसी जन्म से कब्र तक ही तो वृद्धि होती है व्यक्ति की। ठीक है, तो ये जो वृद्धि है विकास का ही हिस्सा है। इसके परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है, सही जवाब है। जो वृद्धि जो होता है हम इसको देख सकते हैं, माप सकते हैं कि व्यक्ति का जो है हाइट कितनी बढ़ी है, व्यक्ति की जो है बच्चे की जो है वेट कितना हुआ है। ठीक है, इसको नाप सकते हैं। और ये एक उम्र तक चलने वाली, क्योंकि आप देखेंगे कि हाइट जो है वो एक उम्र तक ही बढ़ती है ना। शारीरिक अंग भी एक उम्र तक ही बढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते। तो ये वृद्धि के अंदर है। विकास को समझते हैं। विकास जो है मनुष्य के जो है पूरे परिवर्तन से संबंधित है। क्रमबद्ध से चलने वाले जो है पूरे जीवन काल में जो क्रमबद्ध से चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। इसको मापा भी जा सकता है, परिणाम स्वरूप में देख सकते हैं, और गुणात्मक हो सकता है। गुणात्मक मतलब इसका जो सामाजिक विकास से संबंधित है। गुण कैसा है, सामाजिक है। इसका गुण कैसा है, इसका नैतिक गुण है ना। इसका फिजिकल जो है गुण है ना। जैसा कि पहले दबाए 4 जो है उसके 5 जो हमने टाइप्स ऑफ बताए थे, है ना। ये एक विस्तृत प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। विस्तृत है मतलब लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेवलपमेंट जो है जन्म से कब्र तक कौन चलता है, डेवलपमेंट चलता है कि ग्रोथ चलता है कि अन्य चलते हैं? तो आपका जवाब होता है वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली जो है वो डेवलपमेंट है, विकास है। जीवन पर्यंत चलने वाली है, जीवन पर्यंत चलने वाली है। ठीक है, आइए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं कि विकास के जो है स्टेजेस क्या क्या हैं, किस किस अवस्था से गुजर कर के जो है विकास होता है। मतलब जन्म से कब्र तक के जाने की अवस्थाओं को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहली अवस्था है इसमें प्रीनेटल अवस्था, इसे पीरियड कहते हैं, जिसे गर्भावस्था कहते हैं। प्रीनेटल को हम गर्भावस्था कहते हैं। ये 40 वीक की अवस्था होती है, करीब करीब 10 महीने से है जन्म। ठीक है, 280 दिनों की अवस्था होती है। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जितना भी कुछ लिखा है वो सब याद होना चाहिए आपको। दूसरा होता है, इसे कहते हैं इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है। इन्फेंसी मतलब बचपन।
तो ये जो होती है बर्थ से 2 साल तक चलती है, 0 से 2 साल तक की चलने वाली होती है। इन्फेंसी जो टाइम पीरियड होती है आमतौर पे बहुत तेज़ी से, जन्म के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप देखिए कि 0 से 2 साल का बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। मतलब 1 साल का बच्चा बोल नहीं पा रहा होता है, लेकिन 1 साल 4 महीने का बच्चा एकदम से बोलने लग जाता है, सारे शब्द बोलने लग जाते हैं कई बार, जैसे मामा, चाचा, पापा, इस टाइप के सर, है ना। ये जो उम्र होती है ये आमतौर पे खेलकूद की उम्र होती है, इसे प्ले एज भी कहते हैं। इसे प्ले प्ले एज वाली उम्र कहते हैं, ठीक है। इसमें टॉय नहीं है, प्ले एज की उम्र है, PLAY, प्ले एज वाली एज है, ठीक है। जो दूसरी तीसरी है जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ये ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो होता है इसमें जो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है, आप देखिए, और सामाजिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। ये जो एज होती है ये टॉय की एज होती है, खेलने कूदने वाली एज होती है। ये प्री स्कूल की एज होती है, ये प्री गैंग की एज होती है, ये क्वेश्चनिंग की एज होती है। इस एज में ना बच्चा, आप देखिए, 2 से 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, बेफजूल के क्वेश्चन पूछता है। गैंग बनाकर, गैंग में नहीं रहता वो, 4-10 बच्चों के साथ नहीं खेलना कूदना, अकेले अकेले खेलता कूदता रहेगा, मौज मस्ती करता रहेगा। ये स्कूल से पहले की अवस्था होती है। स्कूल जाने से जो बच्चे नहीं, खेलकूद वाले स्कूल, किड्जी और इस टाइप के स्कूल्स जो होते हैं, किंडर गार्डन टाइप के स्कूल्स होते हैं, उस टाइप के स्कूल्स होते हैं, ये उसकी अवस्था होती है, ये याद रखिएगा। चौथा है लेटर चाइल्ड, जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है आमतौर पे। ये जो एज होती है इसे गैंग एज भी कहते हैं हम। गैंग एज, इस एज में बच्चे ना गैंग बना करके घूमता है, 4-5-6 बच्चों के साथ ही घूमेगा, मस्ती मजाक करेगा उन्हीं के साथ, उसको उसी के साथ लगेगा, तू मेरा भाई वाला एज रहता है ना। तो स्कूल एज होती है, इस एज में बच्चा स्कूल में आने लगता है, इसलिए इसे स्कूल एज की अवस्था कहते हैं। ट्रबलसम, बहुत छेड़खानी करता है, बहुत मस्ती करता है बच्चा, बहुत, कभी प्लेट तोड़ देगा, कभी घर के सामान तोड़ देगा, कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसे ट्रबलसम की अवस्था एज भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 5वां है जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है इसमें से, एडोलेसेंस की अवस्था, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। 13 से 19 साल की अवस्था को हम इस अवस्था कहते हैं। मतलब ये अवस्था जो होता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था होती है। इस बच्चे को एक्चुअली इस उम्र के जो 13 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है, इसमें बच्चे को नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आइडेंटिटी मतलब उसको पहचान ही नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप की व्यवस्था होती है, ठीक है। दोस्ती यारी वाली उम्र होती है इसमें। नशा, आपराधिक जो है प्रवृत्तियां सबसे ज़्यादा इसे आमतौर पे इस उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम इनके पूरे वही चीज़ें जो मैंने विस्तृत रूप से आपको वहीं पे समझा दिया है, ये वही चीज़ें लिखे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, तो फिर से समझ लेते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की स्टेजेस होते हैं। गर्भावस्था जो होता है 40 वीक का होता है, 280 डेज का होता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। जन्म से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जो अवस्था होती है, ठीक है, इन्फेंसी जो है वो जो 0 से 2 वर्ष की होती है, ये जन्म से तेज़ी से बढ़ती है। इस उम्र में जो है बहुत तेज़ी से विकास होता है बच्चे का, ये खेलने की एज है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जो चाइल्डहुड है 2 प्रकार की होती है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और लेटर चाइल्डहुड जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को समझते हैं कि ये खेलने कूदने की होती है उम्र, तो इसलिए इसे टॉय एज का नाम दिया जाता है ना। इसमें भाषा का विकास जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। देखिए बच्चा इसमें जो भाषा का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। इसमें 1 साल का बच्चा जो है कम बोलता है, लेकिन 1 साल 4 महीना 2 महीने का बच्चा अचानक ही, मतलब रातों रात बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है, क्योंकि वो सुनता रहता है। इसलिए इसमें भाषा का विकास इसको बहुत तेज़ी से माना जाता है। प्री स्कूल से पहले की अवस्था होता है, प्री गैंग से होती है, क्वेश्चनिंग वाली एज होती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड होती है, सेम चीज़ होती है, ये स्कूल वाली एज होती है, ये स्कूल की एज हो जाती है, वो प्री स्कूल की हो जाती है, ये गैंग एज की होती है, ये प्री गैंग एज होती है। ट्रबलसम मतलब बहुत छेड़खानी, तोड़ फोड़, मारा मस्ती खूब करता रहता है, बहुत बात बात पे रोने लगेगा। अगर आप इसको कुछ नहीं दोगे, इसने मांगा कि आइसक्रीम दीजिए और आपने नहीं दिया तो पूरा सर घर पे उठा लेगा, ठीक है। इस टाइप की अवस्था वाली उम्र तो ये लेटर चाइल्डहुड में आती है।
और जो किशोरावस्था होती है 13 से 19 साल की आइडेंटिटी क्राइसिस की उम्र होती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है उसको नहीं पता है, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा, ये सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूँगा, इस टाइप की उसे होती है आइडेंटिटी उसको, क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता कि वो कुछ कर सकता है, इस वाली उम्र में होती है। ये एडल्ट से, चाइल्ड से जो है, बच्चे से जो है बड़ा बनने की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें दोस्ती यारी वाली बहुत गहराई वाली दोस्ती यारी होती है, गहरे तक चलने वाली दोस्ती यारी होती है, बहुत लंबे समय तक। जो आज भी जो दोस्त इस समय की जो दोस्ती बनेगी वो लंबे समय तक चलेगी, हो सकता है बुढ़ापे तक चलते जाए। नशा, आपराधिक, इस टाइप की होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है ना, क्योंकि बच्चे, इस उम्र के बच्चे जो है बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। आप देखिए कि हीरोपंथी होती है, लाल पीले बाल कर लेंगे, हीरोइज्म होता है ना, तेरे नाम टाइप के बाल बीच मांग काट लेंगे, इस टाइप के जो अवस्था है ये। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, रिक एरिक्सन एक एक जो है मनोवैज्ञानिक थे, रिक एरिक्सन नाम रखिएगा। इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को इन्होंने ही आइडेंटिटी क्राइसिस को बताया, डिफाइन किया था कि इस एज को नहीं पता होता है क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस। को इन्होंने ही कहा था कि किशोरावस्था ही आइडेंटिटी क्राइसिस एज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो दिया जाता है स्टैनली हॉल का है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। ये स्टैनली हॉल्स हैं जिन्होंने कहा था, स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंट किशोरावस्था को इन्होंने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा था। बस इतना लिख लीजिए, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एक पॉइंट डाल लीजिए, जिसे तनाव, स्ट्रेस मतलब तनाव और स्टॉर्म मतलब तूफान। तो तनाव और तूफान की अवस्था किसको दिया जाता है? किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, हर साल एक बार पूछा जाने वाला है, चाहे वो सीटेट में पूछा जाए, वो टेट में पूछा जाए, वो दोनों में से किसी भी, मतलब 4 एग्ज़ाम में से किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आज का पूरा ख़त्म, यहीं तक था सारा, एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डन। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।